मुल्क की मुख्तलिफ मिली तंजीमों ने आज दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी हुकूमत से मरकज़ी हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया है कि फ़लस्तीनियों के साथ और गज़ा के लोगों के साथ जो बेकसूर हैं उनके साथ खड़ा हुआ जाए, उनकी मदद की जाए। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के अमीर मौलाना असगर अली इमाम मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से आज आप सब मरकज़ी हुकूमत से, हिंदुस्तानी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ जाए, काफ़ी लंबी मुद्दत के बाद आज ये नौबत आई, इतनी ताख़ीर। सबसे पहले बात तो ये है कि फ़लस्तीन का जो क़ज़िया है और वहाँ जिस तरीके से जंग शुरू हुई और जिस तरीके से वहाँ पर मज़लूमों के ख़िलाफ़ और बच्चों और औरतों के ख़िलाफ़ मज़ालिम हो रहे हैं, उसको रोकने की बात है। ये मुतालबा हुकूमत हिंद से नहीं है, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, बल्कि आम इंसान पसंद सारी दुनिया के लोगों से ये मुतालबा है कि वो अपना हिस्सा उसमें डालें और कहीं भी दुनिया में शर व फसाद है, ख़ुसूसन मासूम कत्ल किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में, तो उनको उसको रोकने के लिए सबसे दरख्वास्त की जाए और सबको तवज्जो दिलाई जाए। ये असल मकसद है। हुकूमत हिंद को कोई ऐसा ये नहीं हमारा कि हुकूमत हिंद से हम कोई मुतालबा कर रहे हैं कि वो ये करे। और हिंदुस्तान चूँकि हमारा वतन अज़ीज़ की एक तारीख़ है और वो क़ज़िया फ़लस्तीन में उसका एक नाम रहा है, काम रहा है, तो ऐसी सूरत में सब उसके अंदर शामिल हैं। कोई हुकूमत हिंद ख़ास तौर पर हमारे में नज़र नहीं है कि वही इस काम को करे, बल्कि जिस तरह से वो बड़ा मुल्क है और विश्व गुरु बनने की सलाहियत रखता है, उस तरीके से अपना किरदार अदा भी करे। और कल की खबर से आपने सुना होगा कि यकीनन उसने उस क़ज़िये को बहुत ढंग से उठाया है। और हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस बात को दोहराया है कि मसला फ़लस्तीन को हल किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान ने ये दोहराया है कि मसले फ़लस्तीन को हल करने के लिए फ़लस्तीन को अलग रियासत का दर्जा दिया जाना चाहिए, अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम करना ये चाहिए। तो हमारे मुल्क का भी और दुनिया के हर इंसाफ पसंद का तमाम लोगों का, तो दुनिया के तमाम मुल्कों का अवाम का ये मुतालबा रहा है और है। और हकीकत में फ़लस्तीन की सरज़मीन फ़लस्तीनियों की रही है। अब किसी वजह से और पूरी तारीख़ आपको मालूम है, बरितानिया जैसे हमारे मुल्क में बहुत से झगड़े पैदा करके चला गया, इसी तरीके से बहुत से ममालिक में ये झगड़े पैदा होते रहे, पैदा किए गए, तो फ़लस्तीन के क़ल्ब में ला कर के इसराइल को बसाया गया। तो उनकी नेशनलिटी तो साबित है, लेकिन दुनिया के का एक खेल है कि उन्हीं के लिए अब दुनिया मुतालबा करे कि उनको एक मुस्तकिल रियासत की हैसियत से, हुकूमत की हैसियत से माना जाए। तो ये मुतालबा हमारे मुल्क का और सारी दुनिया से रहा। अक़वाम मुत्तहिदा तो उनके मज़लूमों की खुल के बातें कर रहा है, लेकिन मदद नहीं कर पा रहा है। अमली तौर पर कोई काम नहीं हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बयानबाजियाँ तो हो रही हैं। अमली तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की एक क़दीम तारीख़ है और सारी दुनिया को उससे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जिस सतह पर उसको रखा गया और जिस पर वो डिपेंड करता है, जिन पे था तकिया वही पत्ते हवा देने लगे, तो फिर वो अपना किरदार सही मायने में क्या अदा कर सकेगा, जो अदा करना भी चाहे और कर भी रहा है, आवाज़ भी उठा रहा है। सबसे पहले वही पेश करता है सारे मज़ालिम को कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये हो रहा है, और सिफ़ारिशें भी पेश करता है, मुतालबात खुद वो करने लगा है। तो आप सोच सकते हैं कि मामला कसम पुरसी का या किस तरह का पहुँचा हुआ है। इस मामले में सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब का जो मसले फ़लस्तीन को हल करने में या ख़ास तौर पर गज़ा में जो अभी कत्लेआम जारी है, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं और सऊदी अरब का क्या रोल मानते हैं? असल में उसमें सऊदी अरब में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है तमाम हैसियतों से। माली ताउन हो, दो इसराइल ने जो जंग थोपे दुनिया ने और अरबों ने जिस तरह से लड़ा, उसमें शाह फैसल का किरदार और सऊदी अरब का किरदार हमेशा रहा है। और सारी दुनिया मिल कर के जो फ़लस्तीनियों की मदद करती रही है हर सतह पर, वो
किसी तरह की के फसाद के लिए नहीं, बल्कि फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक़, फ़लस्तीनियों के वहाँ हुकूमत, आज भी वो तनहा मुल्क है जो झंडा लेकर के फ़लस्तीनी रियायत की बात कर रहा है। और फ़लस्तीनियों में जो तक़सीम किया गया है गज़ा और दुनिया का, उस खेल को वो समझता है, बल्कि उसी की कोशिशों को सबूताज़ करने के लिए ये सब तमाशे जो बाद में हुए हैं कि फ़लस्तीनियों को तक़सीम कर दिया गया है। तो ये चीज़ बिल्कुल अज़हर बिन शम्स है। जंग लड़नी हुई है तब भी आज बहुत से ममालिक हैं जिनके सफारतखाने वहाँ खुले हुए हैं इसराइल के साथ, लेकिन इस वक्त हीरो वही हैं। तो इस वक्त ये डेबिट का मसला नहीं है कि कौन मुसलमान और कौन मुसलमान में कितना क्या कर रहा है। इस वक्त सबको, सबके ज़मीर को झंझोड़ने की बात है। और सऊदी अरब का मसला तो ये है कि वो हर सतह पर एक दुआ से लेकर के और हर तरह के माली ताउन, इस वक्त भी आप अगर सही माने में तजिया करें जो मीडिया नहीं दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा माली ताउन भी उन्हीं का है। और सबसे पहले जितने तरकीब अपनाए हैं सब उसने अपनाए हैं। और उसी के कज़िये को कमज़ोर करने के लिए कुछ दुनिया के ताकतें या करीब की ताकतें ये खेल खेल रही हैं। तो ये पूरे अज़हर मिन अश-शम्स है और उसको बहुत ज़्यादा ये जानने की ज़रूरत नहीं है। और सऊदी अरब के बारे में जो ये है कि खुफिया है, फलाँ है, सऊदी अरब कभी खुफिया अपने मसले को नहीं रखा। इंसान दोस्ती और दीन और धर्म और आस्था और ये यकीन की इंसानियत पर जो उसका मामला है कि दुनिया के किसी मुल्क में अदना सी कुछ भी कोई फसाद हो जाए, कोई कहसाली हो जाए, कोई, तो वो अपना दरवाज़ा हमेशा खुला रखता है। सोशल मीडिया पर कुछ बातें इस तरह की जा रही हैं कि सऊदी अरब अगर चाहे तो फ़लस्तीन के और गज़ा के जो मज़लूम हैं, जिन पर जुल्म किया गया, जो भुखमरी का शिकार हैं, अगर सऊदी अरब चाहे तो 3 दिनों में, 5 दिनों में, 10 दिनों में गज़ा को दोबारा खड़ा कर सकता है। सऊदी अरब अगर इस बात पर आ जाए तो ताउन की बुनियाद पर वो गज़ा के मुसलमानों के ज़ख्मों पर मरहम लगा सकता है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं, तो उन लोगों को क्या जवाब देंगे? नहीं, जवाब उनको नहीं देना, वो तो सही कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने यही नहीं कि फ़लस्तीन के मसले को और दुनिया के मुसलमानों के, बल्कि गैर मुस्लिमीन के लिए भी उसने जिस तरीके से बड़े पैमाने पर दुनिया में वो कि मीडिया ने किसी ज़माने में लिखा था कि मद्दातिल जसूर अल जव्विया वल अर्दिया ले इगासतिल मुस्तहदीन फिल आलम, कि सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने आसमानी, फ़िज़ाई और ज़मीनी दोनों सतह पर अपने पुल बिछा दिए दुनिया के मज़लूम कौमों को और कहज़दा और मुसीबत ज़दा कौमों को की मदद पहुँचाने के लिए। और उसने किया है अपनी ताकत भर, एक दुनिया के मुकाबले में छोटा सा मुल्क है, वो ये करे। और इसी के लिए वो कोशिश में है कि किसी भी तरीक़े से वहाँ पर एक रियासत कायम हो, वहाँ के अंदरूनी मामलात है यानी उथल पथल जंग की सी कैफियत ख़त्म हो। और ये है कि आलमी ताकतों से वो मुतालबा भी करता रहा, अपनी रात दिन की कोशिशें भी सर्व करता रहा है कि हालात दुरुस्त हो जाएं, तब ये बसाने का काम हो। सरे दस्त जो कुछ उनको रिलीफ पहुंचता है सऊदी अरब करता है, ये एतराज़ नहीं है, ये उनको अल्लाह ताला ने ताकत दी है और ताकत से बढ़ करके अल्लाह ने उनको हिम्मत दी है और इंसानियत नवाजी का जज्बा उनको दिया है। तो वो उसके लिए तैयार भी रहते हैं और करते भी हैं। अब ये कोई सबूत मांगने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये कहना कि वो ऐसा एतराज़ है, ये अगर एतराज़ के माना में कोई करता है तो ये बहुत गलत बात है। और रह गया कि वहाँ पर आलमी ताकतें और दुनिया की बहुत सी ताकतें हैं जो किसी भी तरह से उस खित्ते में अरबों की बदहाली के लिए उस खित्ते में किसी भी तरीके से हालात को मामूल पर लाने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं है, चाहे उनके बंदर बाँट का, उनके आपस में लड़ाने का जितने तरह के मसले हैं वो इस्तेहकाम हो। और आप देखेंगे कि यमन कितने ज़माने से दो हिस्सों में बटा रहा, सऊदी अरब ने पूरी ताकत झोंक दिया। जब उसको पूरे तौर पर बसाने का और सही तरीके से लाने का मसला आया, तब तक सऊदी अरब के खिलाफ मुट्ठी भर लोग खड़ा करके फिर उनको ताकत कहाँ से इतनी बड़ी आई। इसी तरीके से इराक़ ईरान के मसले में किस तरीके से उसने अपने आप को उसको बरकरार रखने की कोशिश की। सद्दाम साहब ने कैसे कुर्दों को मारा, उसमें कैसे उससे दुश्मनी हुई। तो ये सारी चीज़ों में वो एक अपना मुअतदिल और इंतहाई वसतियत के साथ
اور اس دشمنی کرنے والوں کے ساتھ بھی پورے ایک متوازن طریقے سے چلتا ہے. وہ کہیں بھی یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں اگر اوپر والے کی توفیق نہ ہو تو. جس طرح سے وہ کانٹوں میں دامن بچا کر کے چلتا بھی ہے اور سب کا مداوع بھی کرتا ہے. یہ میں نے جہاں تک ایمانداری سے اور جہاں تک اس کی سیاست پر میں نے غور کیا ہے تو انسانیت نواز سیاست اس کی توحید کی برکت ہے. شکریہ. تو مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب نے جہاں ایک طرف عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ غزہ اور فلسطینی مسلمانوں کے زخموں پر مرہم لگایا جائے، وہیں سعودی عرب کے حوالے سے بھی کہا کہ سعودی عرب کی جو کوششیں ہیں وہ کوششیں ہمیشہ رہی ہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے یا غیر مسلموں کی مدد کی بات ہو تو سعودی عرب ہمیشہ آگے رہا ہے.